नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 10th में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 10th में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में एंटर कर चुके हैं और करंट का जो मेजरमेंट होता है उसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। दूसरी चीज, पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें ये चीज को ध्यान रखा कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो कंपोनेंट्स यूज करेंगे, जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होगा, बैटरी का सिंबल क्या होगा, सेल का सिंबल क्या होगा, बल्ब कैसे दिखाएंगे, ज्वाइंट कनेक्शन कैसे हो सकता है, बिना फिजिकल टच वाला का रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने देखा कि वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में रियोस्टैट जिसको बोलते हैं हम लोग किस तरह से सिंबलाइज्ड करेंगे, वो सब आप एनसीईआरटी की किताब के अनुसार हम लोग चले। आज उन विद्यार्थियों के लिए जो 12th में पढ़ रहे हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक करंट का मैकेनिज्म समझना चाहते हैं, उनके लिए भी ये क्लास बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि हम लोग क्लास 10th से ही उस तरह की जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरह का डिमांड है, नेट में मेडिकल डिवीजन की बात करें, जो नेट लेती है एग्जामिनेशन, और जो जेई लेवल की बात करें, वहां पर भी आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है आपको बहुत कुछ फील दिलाने वाला है। इतना फील कि आप लोग ये समझ लेना कि रियल में करंट की कहानी क्या है, उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करने जा रहे हैं। कंडक्टर की थोड़ा सा प्रॉपर्टीज के बारे में जो शुरुआती ज्ञान, जो कि 12th वाले बच्चे होते हैं जिनको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ज्ञान हो जाता है, तो उनके लिए बेहतर साबित हो जाता है ज्यादा वो चीजें को। और 10th वाले भी प्रयास करेंगे, 4-5 टाइम्स इस चीज को पढ़ेंगे तो थोड़ा फील उनको आएगा ही आएगा। चीजें को हम लोग 10th से कनेक्ट ही करेंगे इस चीज को। और रियलिटी में इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव करता है कंडक्टर के अंदर, उसकी आज हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप तैयार हो जाए, कलम कॉपी लेकर तैयार रहें, ईयरफोन लगाकर तैयार रहे और ध्यान से आज की लेक्चर को समझें। ये बहुत बहुत अच्छा फील दिलाने वाला है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट कैसे होने वाला है। जनरली हम लोग ये समझते हैं कि जो बातें कंडक्टर में करंट के लिए होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन का, जैसे किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन तो काफी ज्यादा है। क्लास 10th में ये अनुभव नहीं रहता है बच्चे सबका कि किसी भी कंडक्टर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आइसोलेटेड कंडक्टर है, क्या कंडक्टर है, आइसोलेटेड कंडक्टर, वो लोग नहीं जानते हैं क्लास 10th में, मैं मानता हूं। लेकिन 12th वालों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाने से ये ज्ञान आ जाता है कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि 10th क्लास वाले ये बात को नहीं जानते हैं, लेकिन हमने अभी कहा तो उनको ये बात मालूम हो गई कि सर आपने कहा कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन के लिए वो आइसोलेटेड कंडक्टर के रूप में देखा जाएगा, तो उसके अंदर फील्ड की वैल्यू जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है, वो 0 होती है। सर मैंने मान लिया आपकी बात को कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंडक्टर के अंदर 0 है, हमने मान लिया। आपने कहा, क्योंकि हम लोग जानते तो नहीं थे, लेकिन आपने बताया तो हम लोग इस चीज को माना। तो सर कहने का मीनिंग ये है कि कोई भी आइसोलेटेड कंडक्टर है, उसके अंदर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मानते हैं। बिल्कुल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
जीरो मान ले, तो थोड़ा सा सर फील दिलाइए कि ये कैसे होता है। और दूसरी चीज कि जब नेट फील्ड जीरो होता है सर, तो उसके अंदर जो कंडक्टर के अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, तो उस इलेक्ट्रॉन पर तो किसी प्रकार का फोर्स नहीं लगेगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। क्या कहानी है सर इसका? थोड़ा सा हम लोग कहानी के फॉर्म में इसको समझाइए, थोड़ा इंटरेस्ट हम लोग लेना चाहते हैं इसमें, क्या है, थोड़ा मजा आएगा सर इसमें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी कहानी जो है, जो हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं, वो सभी के सभी इलेक्ट्रिक करंट को जोड़ने वाली कड़ी है। मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, वो मैं थोड़ा सा आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन के मोशन होता है कंडक्टर के अंदर, और इलेक्ट्रॉन के मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग करंट का डायरेक्शन मानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मानते हैं करंट का डायरेक्शन। हायर टू लोअर पोटेंशियल, सब थोड़ा थोड़ा ज्ञान हम लोग तो समझे हैं सर, बहुत अच्छा भी लगा था। यहां पर मान लो, मतलब कि हम लोग थोड़ा सा उस तरह की खेल समझने का प्रयास करने जा रहे हैं जहां करंट का जन्म होता है, जहां पर करंट शुरू होता है। जैसे हमने यहां पर अभी आपसे ये कहा कि किसी भी कंडक्टर को ले लिया जाए, मान लो कि मेरे पास एक कंडक्टर है, ये आइसोलेटेड कंडक्टर है। ये क्या है? आइसोलेटेड कंडक्टर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखना होगा। इस कंडक्टर में यहां लिख दिया मैंने आइसोलेटेड कंडक्टर, आइसोलेटेड कंडक्टर है, आइसोलेटेड कंडक्टर है। ठीक है सर, इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। बिल्कुल सर, ये भी हमने मान लिया। चलिए, और बेटा ऐसा समझो कि इसको एक फील्ड के अंदर डाल दिया गया। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस डायरेक्शन में लगा दिया, ये एक्सटर्नल है, ये हमने बाहर से कुछ चीजें, ऐसा उपाय सोचा कि ये कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल दिया गया है। होगा कि आप सोचो, कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब सर कि इसमें का जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहां पर एक ई माइनस इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे, मतलब यहां पर भी हैं, यहां पर भी हैं, और यहां पर भी हैं, यहां पर भी हैं, सब माइनस ई माइनस जो है सब है इलेक्ट्रॉन, सारा इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में एक्सपीरियंस करने लगेंगे फोर्स, और इनका मूवमेंट अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होने लगेगा। मतलब सर कि जो ये राइट एंड है, तो इलेक्ट्रॉन सब लेफ्ट एंड पर आने लगेंगे। यस, मतलब कि कुछ इस तरह की सिचुएशन बनने जा रही है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस चीज को थोड़ा बहुत 10th वाले बच्चे आप थोड़ा और कॉन्शियस रहे। ये मैं कह दिया कि 12th वालों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कहानी को समझना। ये फील आएगा आपसे, बहुत ही फील आने वाला है, इसलिए 12th वाले भी इस चीज को देखें। तो सर यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू क्या है? राइट है। ये एक्सटर्नल फील्ड, EXT एक्सटर्नल फील्ड। हाँ सर बिल्कुल, और हम लोग फील्ड की ज्ञान तो प्राप्त ही कर चुके हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। इसका मतलब ये सर कि जो ये सारे इसमें के जो इलेक्ट्रॉन हैं,
सारे इलेक्ट्रॉन जो है, जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्यूमुलेट होने लगेंगे, मतलब यहां पर माइनस चार्ज आने लगेगा। यस, तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या, डेंसिटी इधर से कम होती जाएगी, तो यहां हम लोगों को लगेगा कि पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन, यहां पर नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन, मतलब यहां पर माइनस चार्ज का जमघट, यहां पर पॉजिटिव चार्ज का जमघट, माइग्रेशन जो है इलेक्ट्रॉन का है। अब यहां से जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करने लगे, तो यहां पर जो सिचुएशन है, यहां देखिए जरा, यहां पर बहुत ही अच्छा कहानी होने वाला है। तो यहां पर एक पोलरिटीज क्रिएट होगा, यहां पर भी एक पोल डेवलप करेगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो सर इसके वजह से इसके अंदर एक फील्ड जनरेट होगा। यस, और कंडक्टर की प्रॉपर्टी, ये इंड्यूस्ड फील्ड होगा बेटा, जो हमेशा जो एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये काम करेगा। ऐसे भी कहीं भी ये इसके वजह से प्लस यूनिट चार्ज कहीं पर देखोगे, इसको तो खींच लेगा इधर। इसका मतलब ये हुआ सर कि कंडक्टर की एक अपना इस तरह की प्रॉपर्टी है, और तुरंत इस प्रॉपर्टीज को इस तरह से ये बना लेता है, ये कंडक्टर का अपना गुण कहिए, कि जितना ये फील्ड हम लगाएंगे, जितना फील्ड लगाएंगे, माइक्रो सेकेंड भी समय नहीं लगेगा कि इस फील्ड का जितना वैल्यू है उतना ही इंड्यूस्ड ये तुरंत कराकर नेट फील्ड इसके अंदर जीरो कर लेगा। मतलब सर कि आप कहना चाहते हैं कि ये कुछ इस तरह से हो जाएगा? यस बेटा, कुछ इस तरह से होने वाला है। जो कहानी है कि यहां पर जो इस पॉइंट पर कहीं पर भी ई इंड्यूस्ड जो है इसी पॉइंट पर ई एक्सटर्नल के, इसमें कोई इतना कम समय के लिए होता है, ये इंस्टैंटेनियस प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस इंस्टैंटेनियस है, ये इतना कम समय के लिए होता है कि ये सारी चीजें जो है, ये नेट फील्ड जो है, ई नेट इसके अंदर जीरो हो जाता है। ई नेट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। मतलब सर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन में जो आइसोलेटेड कंडक्टर की बात करें, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है, कंसेप्चुअल है, तो घबराने की बात नहीं है। आप जेईई मेंस या नेट की प्रिपरेशन करने के लिए तैयार हो रहे हैं, आपकी ग्राउंड इतनी स्ट्रांग होने वाली है कि दुनिया की कोई भी सवाल आपसे डरेगा, आपसे डरने लगेगा। अगर इस तरह की फैशन में तैयारी शुरू करते हैं, आप इस तरह से आप स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को, तो आपको कहीं से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बिल्कुल सर, ये बहुत ही अच्छा हम लोग की कॉन्सेप्ट आपने सिखलाया। 12th वाले इसको ज्यादा जल्दी पिक करेंगे कि हमने जो कहा, लेकिन 10th वाले को मैं कहूंगा कि 12th वाले 2 बार पढ़कर ये पिक कर रहे हैं, तो आप इसको 5 बार पढ़ लीजिए, 5 टाइम्स पढ़ लीजिए, आप उसके बराबर चलिएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो मैंने कहानी बताया आपको कि ई जो फील्ड है इसके अंदर जीरो होता है। चलिए सर, हम लोग मान लिए कि कंडक्टर के अंदर, जो आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो होता है। तो पॉइंट बन गया हमारा, इन आइसोलेटेड कंडक्टर, ये मुझे मिटाना इसलिए पड़ा बेटा क्योंकि ऊपर वाला हो सकता है कि कैमरा के रीजन से बाहर हो, ये मैं आज उसकी बाउंड्री लाइन नहीं खींच पाया है, इसलिए हम थोड़ा नीचे ले जाएंगे। आइसोलेटेड कंडक्टर placed in
external electric field, then net electric field inside conductor must be zero। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल कहानी समझ में आ गई है, बिल्कुल कहानी समझ में आ गई। ठीक है सर, ये तो बात समझ में आ गई कि सर हम लोगों ने इस पॉइंट को समझ भी लिया, आपने बता भी दिया और इसके बारे में हम लोग समझ लिए। लेकिन सर जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो क्या उसके जो अंदर इलेक्ट्रॉन अभी भी तो उपस्थित होंगे? क्योंकि उसमें तो बहुत खजाना है इलेक्ट्रॉन का, भंडार है इलेक्ट्रॉन का। तो सर उस इलेक्ट्रॉन का मोशन रेस्ट में होगा? नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थर्मल एजिटेशन की वजह से, रूम टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स गेन और थर्मल वेलोसिटी एंड उसकी जो रफ्तार है, जो वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन का, जो थर्मल वेलोसिटी है डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर और लगभग 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से लगभग चलते हैं। लगभग हम लोग, बहुत तेज रफ्तार होता है इलेक्ट्रॉन का रूम टेम्परेचर। नेट फील्ड जीरो होने के बावजूद भी उनकी जो थर्मल रफ्तार है वो काफी होता है, थर्मल वेलोसिटी जो है उसका काफी होता है। तो वी थर्मल इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन का वी थर्मल जो है वो है और लगभग 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड या 4 मीटर पर सेकेंड जो भी है, मैंने अप्रॉक्स, ये मैंने बोला है, एग्जैक्ट नहीं बोला है, अप्रॉक्स बोला है। और इस अप्रॉक्सीमेशन की वजह से उसमें इस तरह का रफ्तार होता है, वेलोसिटी होती है, थर्मल वेलोसिटी, ये इतना आता है। नेट फील्ड आइसोलेटेड कंडक्टर के जीरो होने के बावजूद भी ये इलेक्ट्रॉन की रफ्तार होता है। मतलब कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन की जो रफ्तार है, ये जो रफ्तार है इधर उधर जिगजैग जो है, जो भी गैस के मॉलिक्यूल के जैसा है, इस तरह की सिचुएशन में ये रफ्तार रहता है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंस है, टेम्परेचर डिपेंडेंस है। बिल्कुल सर, हम लोग तो इस बात को समझ लिए कि जो थर्मल वेलोसिटी है, जो थर्मल वेलोसिटी है, सॉरी, वो इस तरह का होता है। इसी कारण देखिए, एक बात ये भी समझना होगा हम लोगों को कि ये रफ्तार की वजह से कोई करंट कंट्रीब्यूट नहीं होता है। आप डे टू डे लाइफ में देखे होंगे कि कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल को जब आप टच करते हैं तो वहां पर करंट का झटका नहीं लगता है, नहीं लगता है। ऐसे भी एक रीजन ये भी है कि जितना ये रफ्तार तो इलेक्ट्रॉन का है, नेट फील्ड जीरो होने के बावजूद भी ये रफ्तार होता है। ये रफ्तार क्या होता है? ये होता है। इसका मतलब है कि किसी भी छोटे उसके वॉल्यूम में अगर आप कंसीडर करते हैं तो जितना इस डायरेक्शन में पास करता है उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में पास कर नेट जो है इफेक्ट इस मोशन का कुछ हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से नेट करंट जीरो रहता है। अच्छा सर, कहानी कुछ इस तरह का है, मतलब कि थर्मल स्पीड या वेलोसिटी जो है हम लोग इतना बोलते हैं। एक बात और इसमें चीजें को समझना चाहिए हम लोगों को कि ये थर्मल वेलोसिटी है इस तरह का, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का, बहुत सारे, मान लो ये कंडक्टर के अंदर की बात की कहानी है जिसमें एक्सटर्नल फील्ड लगाने के बाद ये सब चीजें, नेट फील्ड जीरो हो गया है। तो ये इलेक्ट्रॉन सर ऐसे मान लीजिए कि U1 रफ्तार से जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन कुछ जो है ऐसे U2 रफ्तार से पास कर रहा होगा कंडक्टर के अंदर, तो ये जो है कुछ इस तरह से गया होगा इलेक्ट्रॉन U3 से,
और कुछ मान लीजिए सर कि कुछ ऐसे गया होगा U4 से। इस तरह से इसका नेट जो है एवरेज की बात करें, एवरेज, क्योंकि एवरेज बात करें, एवरेज स्पीड जो है वो थर्मल एवरेज स्पीड की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं U1 U2 प्लस 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 UN बाई N। इसका मान लगभग 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड हम लोग मान सकते हैं। लेकिन एवरेज वेलोसिटी का बात जब होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो नेट इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होने की वजह से बेटा जिग ऐसे ऐसे होता रहता है तो नेट जो डिस्प्लेसमेंट इसको हम लोग कुछ नहीं मानते हैं, इसलिए वेलोसिटी जो होगा एवरेज इसका 0 मान लेंगे। एवरेज वेलोसिटी ध्यान रखें हम लोग कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 होता है, बट एवरेज स्पीड जो है एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल टू 0 मान सकते हैं लोग। जो बात सही है, जो बात क्या है सही है, जो नेट फील्ड जो है इस तरह से ये मान सकते हैं हम लोग। इस तरह का एवरेज स्पीड, इसको हम लोग अगर अभी 10 के पावर 5 ना भी माने, क्योंकि थर्मल जो एवरेज वेलोसिटी या स्पीड आपने 10 के पावर 5 माना है, लेकिन उसमें इस तरह की जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, वो 0 के बराबर नहीं होगा, इतना कन्फर्म है। ये एवरेज वेलोसिटी 0 होता है। 10 के पावर 4, 10 के पावर 5 ये इलेक्ट्रॉन का जो ये ड्रिफ्ट रफ्तार नहीं है, ये भी मैं बताऊं, ये ड्रिफ्ट रफ्तार नहीं है। हम लोग ड्रिफ्ट को खोजने की प्रयास में है, क्योंकि ड्रिफ्ट रफ्तार से ही करंट होता है। इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट जो वेलोसिटी है जो बहुत कम है, क्या है बहुत कम है, उसी से ये चीज होने वाला है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग ये समझ गए कि जो थर्मल जो वेलोसिटी है या थर्मल स्पीड है वो 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड है, बट ऑन दी होल एवरेज स्पीड जो है, एवरेज वेलोसिटी है वो 0 है, और एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, जो 10 के पावर 5 या 4 के आसपास जो एवरेज स्पीड, ओवरऑल स्पीड और वेलोसिटी में अंतर है, क्योंकि जिगजैग मोशन होने से ऑन दी होल जो डिस्टेंस जो है वो सब चीज जुड़ जाता है, तो काफी डिस्टेंस ट्रेवल हो जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा उसका वैल्यू होता है। ये माइंड में 10 के पावर 4, 10 के पावर 5 माना जाता है। प्रॉक्स ये सब है, मानते हैं हम लोग मीटर पर सेकेंड में। अच्छा सर, ये तो बात बिल्कुल हम लोग समझ गए सर, कि जो आपने केसेस जो बताने का प्रयास किया है वो सब समझ गए। अब क्या है कि जो करंट का रियल खेल है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाना कंडक्टर के अंदर, जो आइसोलेटेड कंडक्टर है, उससे करंट का खेल नहीं बन सकता है। इसलिए अब हम लोग क्या उपाय करने जा रहे हैं करंट को समझने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए, जो मतलब कि हम लोग इलेक्ट्रॉन में जो ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट है वो कैसे घुस रहा है, अब ध्यान देना होगा हम लोगों का। रियल पिक्चर अब चीजें आने वाली है कि रियलिटी में जो इलेक्ट्रॉन के साथ जो घटना होने वाली है, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था तो थर्मल की वजह से उसके पास रफ्तार था, लेकिन जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर 0 नहीं होगा, वो तब होगा जब उसको आइसोलेटेड न रहकर किसी कनेक्टिंग वायर से हम लोग कनेक्ट कर दे, उसके साथ सेल बैटरी को जोड़ दे, तो उसकी जो फेनोमेना है उसके अंदर जो है नेट फील्ड आ जाता है, और नेट फील्ड आने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स एंड देन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड। देन इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेगा, एक्सेलरेशन में आ जाएगा। तो कहानी कुछ और इंटरेस्टिंग बनने वाली है कि सर जब इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में
एक एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा? बिल्कुल करेगा। तो उसकी रफ्तार बढ़ने लगेगी सर? बिल्कुल बढ़ेगी। मतलब स्पीड अप होने लगेगा? बिल्कुल होने लगेगा। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह भी ध्यान में रखना है कि स्पीड तो बढ़ता है, ये रियल में जो वास्तविकता है वो इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड बढ़ने की जो घटना है वो बढ़ा तो सही में, लेकिन जाकर किसी आइटम से, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉलिजन होने लगते हैं और उस कॉलिजन की वजह से फिर एक जो इलेक्ट्रॉन है जिसकी स्पीड हाई थी वो तुरंत देखो नीचे आएगा, उसकी स्पीड डाउन होगी। इसके बाद भी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेन उसको एक्सलेट होता है और फिर दूसरे से टकराता है, धम धूम ध्राम धूम ध्राम धूम, इस तरह का कोलिजन होने लगता है। तो सर कहानी कुछ ऐसी बनती है इसके अंदर कि वो ऑन दी होल सिचुएशन को जब हम लोग रीड करते हैं और जो चीजें सामने बनकर आती है वो ये होता है कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा स्मॉल कांस्टेंट रफ्तार से मूव करता है, वही कांस्टेंट स्मॉल रफ्तार ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जाना गया। अरे सर ये कहानी, इतना कहानी है इसके अंदर, ये सब कहानी होता है। स्मॉल रफ्तार, स्मॉल रफ्तार मतलब कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का, वो 10 के पावर माइनस में -4 मीटर पर सेकेंड या -5 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में मान सकते हैं। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ये क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो हमने जो अभी आपके सामने कुछ बातें को कहा है उसको थोड़ा सा समझे हम लोग कि चीजें क्या मैंने कहा है, ये कहानी कैसे आ रही है। इलेक्ट्रॉन एक्सलरेटेड होने के बावजूद भी उसको कांस्टेंट रफ्तार मानकर, और भी बहुत स्मॉल रफ्तार है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वही स्मॉल रफ्तार जो कांस्टेंट है उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है। और दिस सिचुएशन कंट्रीब्यूट इलेक्ट्रिक करंट। यही ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन की रफ्तार की वजह से ही करंट कंडक्टर में होने लगता है। और जब ये इस तरह की सिचुएशन चलने लगती है तो क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग इसको पिक्टोरियल फॉर्म में समझने का प्रयास करें कि चीजें वास्तव में जो होती है वो कैसे होती है। अब आइसोलेटेड कंडक्टर न रहकर अब हम लोग बात करें कि कुछ सिचुएशन ऐसा बना है, एकदम फील वाली बात। मैं इसलिए कहा कि 12th वाले भी इस चीज को देखें तो एकदम बिल्कुल फील होगा, बिल्कुल फील होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस कंडक्टर को हम लोग एक कनेक्टिंग वायर के माध्यम से एक बैटरी जोड़कर इसमें एक एक्सटर्नल फील्ड डेवलप कर दिया। हमने क्या किया कि ये एक्सटर्नल फील्ड इसके अंदर एक्सटर्नल फील्ड डेवलप किया। ये बैटरी सेल का जो क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज होगा इसका, कहानी तो बहुत कुछ है तो हम लोग उतना अभी आपको समझा पा रहे हैं। अब क्या होगा कि ये फील्ड जो इलेक्ट्रॉन था, यहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन था, इसके अपोजिट में ये जो ई माइनस वाली बात है, ये मान लीजिए ई माइनस वाली जो बात है, इस सब पर आप कहोगे कि सर फिर दोबारा तो कहानी यहां माइनस बनने लगेगा और यहां प्लस बनने लगेगा। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बना तो सही
नो डाउट कि ये बनेगा, लेकिन यहां पर जो पॉजिटिव वोल्टेज है और ये जो नेगेटिव वोल्टेज है, जो पॉजिटिव मीन्स हायर, नेगेटिव मीन्स लोअर, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि जो चीजें हैं हमेशा माइनस प्लस में है, बड़ाई छोटाई का इसमें हायर और लोअर की बात होती है। तो ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन यहां जो जमघट के रूप में थे, ये प्लस वाला तुरंत इसको इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और इधर से समझो कि प्लस वाला जो है इधर खींचा जाएगा। ऐसा समझे, क्योंकि चीजें बिल्कुल एक टर्मिनोलॉजी है, ये सब टर्मिनोलॉजी है। इसकी प्रिंसिपल ये या क्लासिकल जो थ्योरी है ये इससे फील आती है केवल, लेकिन मैथमेटिकल काम करने में, मैथमेटिकल जो काम करते हैं हम लोग, जो कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं, उस एक अलग सा जो इक्वेशन बनते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, चाहे जिसका चाहे जो भी उसमें चीजें पैरामीटर इन्वॉल्व होंगे, उस कहानी में आपसे सवाल बनते भी हैं। लेकिन अगर इस फील से आप इस चीज को समझेंगे तो आई थिंक, मेरा मानना है कि आपको इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी और बहुत सारे सवाल किसी तरह के वो सवाल दे, आप सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। हम लोग करके देखेंगे भी यहां पर। तो सर ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर जम नहीं पाता है और एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे ऐसे घूमने लगता है। सिचुएशन देखिए इस तरह से, तो इलेक्ट्रॉन सब इधर सब जो है माइनस माइनस जो है इसमें आ जाता है ऐसे ऐसे ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलने लगती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का खेल शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉन ये जो है ये सिचुएशन में, अब जब ये एक्युमुलेशन नहीं हुआ तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। मतलब कि एक्युमुलेशन जो है चार्ज का नहीं होने से ई इंड्यूस्ड जो है वो क्या हो गया, जीरो हो गया, तो केवल एक्सटर्नल फील्ड बचा। तो इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते वक्त कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं रहता है। लेकिन जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन को हम लोग डील करते हैं तो वहां पर कोई ये कनेक्शन नहीं होता है। दिस इज नॉट कनेक्टेड टू अ बैटरी या समथिंग, जो भी चीजें है, या ऐसे सिंपल कोई कंडक्टर से उसको कनेक्शन नहीं दिया जाता है। इसका रीजन ये है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन है और यहां पर इलेक्ट्रिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट शुरू हो जाता है, तो यहां पर ई नेट जो है यहां जीरो नहीं होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, हमने आपको कुछ एक ऐसा सिंपल तरीका सोचकर आपको बताने का ये प्रयास किया है कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, लेकिन इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर, ई नेट बिकम्स टू जीरो। वेरी वेरी केयरफुली आप इस चीज को समझे और इस कहानी को बिल्कुल पहचाने कि कैसे ये कहानी होता है। आपको मैं ये भी बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसमें हम लोग ऐसा मानते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन का रफ्तार है वो कांस्टेंट है, लेकिन आपने देखा कि जब नेट फील्ड है तो दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन, दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन। इस कहानी को हमने इस तरह से बताने की प्रयास किया है कि जब इलेक्ट्रॉन पर एक्सेलरेशन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो उसकी स्पीड नेचुरल है कि बढ़ेगा, लेकिन उस स्पीड को रोकने वाला बहुत सारे एटम्स हैं। वो सब क्या है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकला होगा उसी के साथ जाकर कॉलिजन हो गया होगा, जिससे उसकी रफ्तार बढ़ते बढ़ते के बाद कम हो गई होगी। ऑन दी होल सिचुएशन में जब इस चीज को देखा गया तो ये पाया गया कि ये जो चीजें ध्राम ध्रूम जैसे चीजें हो रही है, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन एक सिपाही की तरह जो खड़े होकर सोल्जर की भांति एकदम कांस्टेंट रफ्तार से धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। उस रफ्तार को
ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये रफली जो है हम लोग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड रफली अप्रॉक्सीमेटली मानते हैं हम लोग कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर जेन्युइन जो बातें हैं कि ये रियल में इस तरह से जो चीजें हैं, कुछ रियल, कुछ कहानी अलग है, चीजें कुछ अलग हो रही है सर, थोड़ा बहुत जो चीजें हैं हम लोगों को क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। मान लो कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का सिचुएशन है वो कैसा है, मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं। सिचुएशन कुछ ऐसा बनता है, मान लो यहां से फ्लोम गया, यहां पर फिर ऐसे गया रैंडमली, कुछ ऐसे आया रैंडमली, कुछ ऐसे आया रैंडमली, कुछ ऐसे आया रैंडमली, अब कुछ मान लो ऐसे आ गया। यहां पर फाइनल जो सिचुएशन बना यहां इसका, हम ई सेंटर वाली बात करें, ये कुछ इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हुआ है, तो जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसा लगाया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा लगाया होगा, इस डायरेक्शन में ऐसे लगाया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में ये ड्रिफ्ट पाया गया। ये शब्द इलेक्ट्रॉन का ये रैंडम जो पोजीशन है, और ये जो सिचुएशन है ठीक अपोजिट, थोड़ा सा तिरछा बना है, इसे इग्नोर कीजिएगा आप लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये ड्रिफ्टेड होता, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता। जनरली जो सिचुएशन हम लोगों को पहले बताया गया था, वो जो समय इलेक्ट्रॉन की पता नहीं थी, फिर भी बहुत सारी चीजें जो है उसको एनालॉगस फॉर्म में मानकर उस टर्मिनोलॉजी को समझाने का प्रयास किया गया था। ये क्लासिकल चीजें हैं, आपको इससे फील आने वाली है। आप इलेक्ट्रॉन चला रहे हो, प्रोटॉन चला रहे हो, डजंट मैटर, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको जो भी चीजें हैं आप ध्यान में देखना होगा कि ये जो ड्रिफ्ट जो हुआ है, ये जितने इंटरवल में हुआ है, ये डिस्टेंस कितना, अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करें तो देखिए एवरेज स्पीड कितना डिस्टेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा, मतलब 10⁻⁴ की ऑर्डर में मीटर पर सेकेंड। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो ड्रिफ्ट जो इतना स्लो हुआ है, मतलब सोल्जर जो है ऐसा मालूम कि भाई सिपाही की तरह खड़े होकर ऐसे वन टेक इसी से चल रहे हैं, तो वो जो ड्रिफ्टिंग में टाइम से भाग लगने के बाद जो 10⁻⁻⁴ या -5 का ऑर्डर का मिला है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट इस ऑर्डर का होता है। मतलब कि हम मान सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। इसके बाद हम लोग इसका एक एक्सप्रेशन देखेंगे जो बिल्कुल आप उसमें फील के साथ देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगा उसमें एक्सलेशन कैसे, कुछ कैलकुलेशन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशा है कि आपको इस क्लास से काफी रुचि और रुझान दोनों जागने वाली है कि रियलिटीज में करंट कैसे बनता है, उसकी फील आप लोगों को कुछ ना कुछ मिला होगा। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे और आप लोग पढ़ते रहें, खूब मन लगाकर पढ़ें समय के साथ, क्योंकि इस लॉकडाउन पीरियड में तो अब तो मान लीजिए कि आज से चीजें जो है कल 1 तारीख से चीजें कुछ खुल गई हुई हैं, तो हम लोग अपने आप को काफी सावधानी पूर्वक से अपने आप को देखना होगा। मार्केट में जा रहे हैं तो मास्क लगा के चलें और काफी ध्यान रखते हुए अपने आप को कॉन्शियस, मतलब अपने को पूरी तरह से सजग रखें, क्योंकि यही है वो पीरियड जहां पर सावधानी से हम लोग अगर रहेंगे तो हम लोगों की पढ़ाई भी अच्छी होगी और समय के साथ इंस्टीट्यूट खुल भी जाएंगे, तो फिजिकल क्लास में जो डाउट में आप लोग आते थे वो सारी कहानी होने लगेगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस चीज को पढ़िए, 2 से 4 बार पढ़िए। हम लोग धीरे धीरे इसको 12 से जोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं, आपकी बेसिक ग्राउंड को समझाने के प्रयास कर रहे हैं। पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, ईयरफोन लगाकर पढ़िए, कॉपी कलम लेकर पढ़िए,
ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।